बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रुमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 28 नवंबर से लेके 4 दिसंबर 2022 तक की ये वीडियो है। एरीज से लेके पाइसिस तक की ये वीडियो है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले शुरू करूंगा एरी से, बुर्ज हमल से। एरिस वालों के जायचे के थर्ड हाउस में मरीख रिजत की हालत में है, लेकिन इस वीक के अंदर वीनस और मरकरी और सन आपके जायचे के नाइन्थ हाउस में रहेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए कि इस वीक के अंदर आप लोगों को कानूनी मामलात में भी रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं और आपको आपके घर के बड़े से कोई सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके वालिद हयात हैं तो वालिद आपको आपकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशन के मामला, लिखने पढ़ने के मामला और सैर व तफरी के मामला भी बेहतर रहेंगे। इस वीक के अंदर सैटर्न और मार्स मतलब कि ज़ोहल और मरीख की तस्लीस मुकम्मल हो रही है, जो कि आपको बेनिफिट दे के जाएगी। आप लोगों के लिए काम जो रुके हुए हैं वो कामों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत एफर्ट भी करनी पड़ेगी। अलबत्ता वीनस और सैटर्न की भी नज़र मुकम्मल हो रही है, ज़ोरा और ज़ोहल की। ये नज़र मुकम्मल होने की वजह से आप लोगों के लिए, जो लोग गैर शादीशुदा हैं, रिश्ते और शादी और ख़ास तौर पर लव मैरिज के मामलात आपके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। शर्फ़ कमर 4 दिसंबर 2022 को एरिस वालों के सेकंड हाउस में होना है, जिसकी वजह से माली मामलात में भी इस वीक में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। टॉरस टॉरस वालों के जायचे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है, यहीं पर मरकरी है और यहीं पर सन है। नो डाउट 2 दिसंबर को आपका जो हाकिम सितारा है एक नाकिस कंडीशन में होगा, लेकिन आप लोगों को इस वीक के आपकी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है कि वीनस और सैटर्न की जो 60 डिग्री की नज़र मुकम्मल होनी है, ये नज़र मुकम्मल होने की वजह से इज़्ज़त व वक़ार के मामलात में और आपके ख़ानदानी विरासत के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लाइफ पार्टनर से आपको माली फ़ायदा मिलने की इस वीक के अंदर फुल उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आप पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के मामलात भी बेहतर रहेंगे। इस वीक के अंदर नो डाउट जो आपका हाकिम सितारा वीनस वो एक नाकिस कंडीशन में तो जाएगा, लेकिन उसी दिन वीनस और सैटर्न की जो नज़र मुकम्मल हो रही है, ये दोनों दोस्त सितारे हैं, जिसकी वजह से अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज नहीं हैं तो आपके मामलात में गड़बड़ नहीं होगी, आपको उल्टा फ़ायदा ही मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर है। ख़ास तौर पर सियासतदान, उनके लिए इस वीक के अंदर खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि मरीख और सैटर्न की भी जो ट्राइन वो मुकम्मल हो रही है। ये ट्राइन मुकम्मल होने की वजह से आप लोगों के माली मामलात भी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर पर कोई नया काम करने की ऑफ़र भी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप कोई ज़मीन वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वीक आपके लिए बेहतर रहेगा, इसलिए कि इस वीक के अंदर जो आपका हाकिम सितारा है वीनस, चाहे वो जायशे के 8 हाउस में है, सैटर्न के साथ जो 60 डिग्री की ये नज़र मुकम्मल कर रहा है, इसकी वजह से आपको वरासती मामलात में, ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी के मामलात में फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं एक चीज़ यहाँ पर टॉरस वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप एक ही जगह पर काफ़ी देर से काम कर रहे हैं और आपकी प्रमोशन नहीं हो सकी, तो ये वीक आपके प्रमोशन के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत एफ़र्ट आपको ख़ुद भी करनी पड़ेगी। आपका जो हाकिम सितारा है जायशे के 8 हाउस में इस वक्त है, वैसे भी यूरेनस जायशे के फर्स्ट हाउस में रिज्जत की हालत में है। रिज्जत की हालत में होने की वजह से कई टॉरस वाले अपनी बात के अंदर या अपना कोई फ़ैसला करने के लिए ज़रा थोड़ी बहुत देर कर जाते हैं। जेमिनीज़ जेमिनीस वालों के जायशे के फर्स्ट हाउस में मरीख है और मरीख
इस वीक के अंदर आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज नहीं हैं, इसलिए कि मरीख और सैटर्न की नज़र मुकम्मल हो रही है इस वीक के अंदर, जो कि 28 नवंबर 2022 को ये नज़र मुकम्मल हो रही है। लेकिन आपको ये पूरा वीक ये नज़र फ़ायदा दे के जाएगी, इसलिए कि आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में जो मरीख इस वक्त रिजत की हालत में होने के बावजूद आपको फ़ायदा दे रहा है। सैटर्न जायचे के 9th हाउस का हाकिम तारा है, जायचे के 9th हाउस में है, ये मजबूत हालत में है, जिसकी वजह से आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको कहूँगा कि इस वीक के जो 2 पहले दिन हैं आपने अपने माली मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी है। उसकी वजह यह है कि मून भी आपके जायचे के 9th हाउस में होगा और मून और सैटर्न एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरेंगे। लेकिन इस वीक के अंदर वीनस और सैटर्न की भी नज़र मुकम्मल हो रही है। गैर शादीशुदा के लिए रिश्ते और शादी के मामला, जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, जो लोग किसी कारखाने के मालिक हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। ख़ास तौर पर जो लोग लोहे का काम करते हैं या सर्जन हैं, उनके लिए इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। गैर शादीशुदा के लिए इस वीक के अंदर शादी और रिश्ते के हवाले से ये वीक बेहतर रहेगा, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, इसलिए कि आपको ख़ुद भी कोशिश करनी होगी। इस वीक तक आपके जायचे के 7th हाउस में वीनस और मरकरी हैं, इन्होंने अगले वीक में वीनस और मरकरी ने आपके जायचे के 8th हाउस में चले जाना है। लेकिन सूरज आपके जायचे के 7th हाउस में पॉजिटिव है आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पर पार्टनरशिप के मामलात में, या अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं सफ़र के मामलात में, ये आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर लेके आएगा। इसी की जो सूरज है वो आपके जायशे के 9th हाउस को और जायशे के 11th हाउस और 3rd हाउस को भी अच्छी नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से ये आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर रिलीफ देता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपके रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है। अलबत्ता एक चीज़ आपको एहतियात करनी पड़ेगी इस वीक के अंदर, इसलिए कि ख़ास तौर पर कहीं भी ख़र्चा करते हुए ज़रा सोच समझ के स्टेप उठाना होगा। ख़ास तौर पर जो 2 पहले दिन है, ये आपके जायचे में मार्स और सैटर्न की जो ट्रायल मुकम्मल हो रही है, ये ट्रायल अल्लाह के फजल व करम से आपको ज़रूर बेनिफिट दे के जाएगी। जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ हैं उनको ये चाहिए कि अपना जायशा बनवा के रेमेडी करें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी मामलात में बेहतरी आ जाएगी। कैंसेरियन वालों के जायचे के 8 हाउस में पहले 2 दिन आपका हाकिम सितारा रहेगा, तो आपको अपने हर मामले में पहले 2 दिन ज़रा एहतियात बरतनी है। लेकिन इस वीक के अंदर मार्स और सैटर्न और वीनस और सैटर्न की जो नज़र मुकम्मल हो रही है, तो ये आपके काम के हवाले से बेहतरी लेके आ रही है और ख़ास तौर पर आपके जायदाद के मामलात में बेहतरी लेके आ रही है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं, तो ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होगा। लेकिन पहले 2 दिन ज़रा निकाल के जो फ़ैसला करेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं यहाँ पर इसलिए ये बात कर रहा हूँ, जो पहले 2 दिन है मून जो है वो आपके जायचे के 8 हाउस में कोई बेहतर हालत में नहीं होगा। उन लोगों के मामलात में तो ख़राबी करेगा जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है। अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन नहीं हैं, तो ये तो आपके मामलात में फिर बेहतरी भी लेके आएगा, इसलिए कि इसने वीनस और मरकरी के साथ भी 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र मुकम्मल करनी है। इस वीक के अंदर आपके काम काज के हवाले से, सेहत के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और ख़ास तौर पर माली फ़ायदा भी मिलने की उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है। जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, उनके लिए ये वीक बेहतर रहेगा। ख़ास तौर पर अगर आप टैक्स के मामलात में पहले कोई परेशानी आपको थी आपकी कंपनी की तरफ से, या आपने कोई बिज़नेस शुरू किया हुआ था और बिज़नेस में डॉक्यूमेंट्स की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम भी दूर होती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर कैंसेरियन वालों को इन चीज़ों में ज़रूर बेनिफिट उठाना चाहिए। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह में या कोई कानूनी मामला चल रहा है या टैक्स की कोई प्रॉब्लम है, तो इस वीक के अंदर आप ये मामलात में
कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके ये मामला जो हैं वो आपके हक़ में होते हुए नज़र आएंगे। माली हवाले से भी ये वीक बेहतर ही रहेगा, माली हवाले से इस वीक के अंदर कोई इतनी ख़राबी नहीं है। लियो लियो वालों के जायशे के 5 हाउस में इनका हाकिम सितारा सन है, यहीं पर वीनस है और मरकरी है। मतलब कि यहाँ पर 3 स्टार्स होने की वजह से इश्क और मोहब्बत के मामलात, आप लोगों के रोमांस के मामलात में काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग पसंद की शादी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग शादीशुदा हैं, जिनके यहाँ औलाद की खुशखबरी नहीं मिल सकी, उनके यहाँ औलाद की खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। जो फीमेल उम्मीद से हैं, उनकी उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि आपके जायशे के 5 हाउस में सन, वीनस और मरकरी, और वैसे भी वीनस और सैटर्न की 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र मुकम्मल होनी है। गैर शादीशुदा के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से ये वीक बेहतर साबित होगा। ख़ास तौर पर वो फीमेल जो ओवर एज हो चुकी हैं, जिनकी शादी किसी न किसी वजह से डिले होती रही है, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो सेकंड मैरिज करना चाहती हैं, या आप मेल हैं सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो ये वीक आपके लिए सेकंड मैरिज के हवाले से भी बेहतर साबित होगा। वैसे तो इस वीक के अंदर आपको सिर्फ गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए ज़रा एहतियात बरतनी है, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एहतियात बरतनी है, और आप लोगों को रोड क्रॉस करते हुए भी एहतियात बरतनी है। पहले जो 2-2.5 दिन है ज़रा एहतियात बरतनी है। मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगा कि आप इस पूरे वीक में ज़रा इन मामलात में एहतियात बरतिएगा। माली तौर पर ये वीक आपके लिए बेहतर रहेगा, माली तौर पर आपकी उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आ रही है। मरीख और सैटर्न की जो नज़र मुकम्मल हो रही है, ये आपकी कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश पूरी करती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर वो लियो जिनके घर में बड़ा भाई है, उनको अपने बड़े भाई से बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, तो आपको ज़रूर बेनिफिट अपने बड़े भाई से मिलता हुआ नज़र आएगा इस वीक के अंदर। विर्गो विर्गो वालों के जायशे के 4th हाउस में मरकरी, वीनस, सन है, लेकिन इस वीक के अंदर सैटर्न और मार्स की जो नज़र आपके जायशे के 6 हाउस से जायशे के 10th हाउस को मुकम्मल हो रही है, और जायशे के 4th हाउस से जायशे के 6 हाउस में मुकम्मल हो रही है। इस वीक के अंदर आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप कोई अपना घर लेना चाहते हैं, या आप शिफ्टिंग करना चाहते हैं, बेहतर जगह मूव होना चाहते हैं, तो ये वीक आपके इन मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है। और इस वीक के अंदर ये मामलात आपके साथ होते हुए भी नज़र आएंगे। हर काम का जो नतीजा है वो आपके हक़ में बेहतर रहेगा। इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों की प्रमोशन होती हुई नज़र आ रही है, ज़्यादातर हौसला अफजाई होती हुई नज़र आ रही है, काम के हवाले से, सेहत के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर जो माली मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन माली मामलात में थोड़ी बहुत एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पर वो विर्गो जिनकी वालदा हयात हैं, अगर आप वालदा की सेहत की वजह से परेशान थे, तो अब उनकी सेहत के मामलात में भी बेहतरी आ रही है। गैर शादीशुदा के लिए रिश्ते और शादी के हवाले से ये वीक बेहतर है। जब तक जुपिटर आपके जायशे के 7th हाउस में है, तो आपके लिए शादी और रिश्ते के हवाले से बेहतर ही है, इसलिए कि ये दिसंबर में जाके आपके जायशे के 8 हाउस में जुपिटर ने चले जाना है। तो इस वक्त तक आप लोगों के लिए जो शादी और रिश्ते के हवाले से ये बेहतर ही रहेगा। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई, किसी भी वजह से डिले होती रही है, तो कोशिश करके देखें, ये जो टाइम चल रहा है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट टाइम है। और वो विर्गो जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अब्रॉड के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि जायशे का जो 7th हाउस है, ये आपके बाहर जाने के जो अखराजात हैं, बाहर जाने का जो वसीला है, उसको ज़ाहिर करता है।
लेकिन जो ट्रैवल है जायशे के अंदर वो आपके जायशे का 9th हाउस और जायशे का 12th हाउस ये तय करता है कि आपने किस वक्त जाना है। लेकिन इस वक्त आप लोगों के लिए जो जायशे का जो 7th हाउस है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मतलब कि अगर अगर किसी ना किसी वजह से रुकावट थी, माली तौर पर रुकावट थी, या आपको कोई सोर्स नहीं मिल पा रहा था कि आप किस तरीके से बाहर जा सकते हैं, तो कम से कम अब आपको सोर्स भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आपकी माली रुकावट भी बाहर जाने के मामलात में दूर होती हुई नज़र आ रही है। लिब्रा लिब्रा वालों के जायशे के 3rd हाउस में सन है, वीनस है और मरकरी है। मैं यहाँ पर एक चीज़ लिब्रा वालों को बात बता दूँ, अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा नहीं हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने वाला है। हालांकि जो 2 दिसंबर को जो आपका स्टार है इसने एक नाकिस कंडीशन में जाना है, लेकिन इस वीक के अंदर ये नाकिस कंडीशन में होने के बावजूद भी आपको बेनिफिट दे के जाएगा। उसकी एक रीज़न है कि सैटर्न और वीनस की 60 डिग्री की ये जो अच्छी नज़र बनी होगी और आपके जायशे में जो ट्रायंगल बनी हुई है, मतलब कि जो तसलीस बनी हुई है 120 डिग्री की जो एक अच्छी नज़र बनी हुई है, ये नज़र बनने की वजह से आपके बहुत से मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर आपके कानूनी मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, आपके अब्रॉड जाने के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप लोग कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, या आप बजरी रेत सीमेंट का काम करते हैं, या आप घर बना के सेल आउट करते हैं, तो आपके मामलात बहुत हद तक बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप सियासत में हैं तो आपके मामलात काफ़ी सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पहले कानूनी तौर पर जो हेडल्स चल रही थी वो हेडल्स दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए कि मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, कभी मैंने जिक्र नहीं किया, खान साहब का भी स्टार लिब्रा है, तो ये भी ख़ास तौर पर खान साहब के जो कानूनी मामलात में उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन थोड़ी बहुत अपनी एफर्ट भी करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत अपने भी मामलात खुद दुरुस्त भी करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक किसी का अलहदा जायशा पढ़ना और एक वैसे सन बेस आपको वीकली बताना, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। लेकिन आप लोगों के लिए, आप जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, ये वीक बेहतर है। बेझिझक काम करें और सिर्फ एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, किसी को भी अपना वीक पॉइंट ना दें, वरना अगर आपने वीक पॉइंट किसी को भी दिया तो आप लोगों को वक्ती तौर पर दिली दुख होगा कि अगले बंदे ने मेरे साथ क्या कर दिया। आप अगर काम कर रहे हैं, खामोशी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपका जो मर्ज़ी फील्ड से है आपका काम होता हुआ नज़र आएगा। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वालों के जायशे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स है। इस वीक के अंदर मार्स और सैटर्न की जो नज़र मुकम्मल हो रही है, आप लोगों के जो काम में बार बार रुकावट आ रही थी, कम से कम वो रुकावट दूर होती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर आप लोगों के वरासती मामलात, जायदाद के मामलात, घरेलू मामलात में बेहतरी आ रही है। इस वीक के अंदर माली मामलात भी आपके बेहतर रहेंगे। लेकिन इस वीक के अंदर आपको जो 2 पहले दिन हैं अपने कानूनी मामलात में ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। इस वीक के अंदर जो लोग शादीशुदा हैं या पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं तो उनको माली फ़ायदा मिलेगा, पार्टनरशिप से भी मिलेगा और अपने लाइफ पार्टनर से भी माली फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि आपके जो जायचे के 5 हाउस में नेपच्यून और जुपिटर है, आप लोगों के लिए ये वीक और भी ज़्यादा बेहतर साबित होगा कि नेपच्यून डायरेक्ट हो रहा है, जो आपके जायचे के 5 हाउस में 4 दिसंबर को ये डायरेक्ट हो रहा है और 4 दिसंबर को ही शरफ़े कमर है। तो आप लोगों के लिए जो रिश्ते के हवाले से और आपकी किस्मत के हवाले से, मतलब कि आपको किसी ना किसी अनामी स्कीम में इस वीक में हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए, अपनी किस्मत ज़रूर आजमानी चाहिए। हालांकि जो जुपिटर और नेपच्यून है वो आपके जायचे के 5 हाउस में आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही है,
दोनों ही आपके जायचे में इस वक्त पॉजिटिव काम कर रहे हैं। अगर आप लव मैरिज भी करना चाहते हैं तो आपको ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात से काम लेना पड़ेगा, कोई टेक्निक्स लड़ानी पड़ेंगी तो आपका काम निकलते हुए नजर आएंगे। उसकी एक ख़ास वजह यह है कि आपके जायचे का जो फर्स्ट हाउस का हाकिम सितारा है वो जायचे के 8 हाउस में है। अगर ये इस वक्त जायचे के 8 हाउस में ना होता, जायचे के 9th या 5 हाउस में होता, तो आप लोगों को मज़ीद फ़ायदा मिलना था। सजिटेरियस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में सन है, वीनस है और मरकरी है। जब भी सूरज जायचे के फर्स्ट हाउस में होता है ये आपके रुके हुए कामों में बेहतरी लेके आता है। वैसे भी ये आपके जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है। वीनस और सैटर्न की भी इस वीक के अंदर नज़र मुकम्मल होनी है और सैटर्न और मार्स की भी नज़र मुकम्मल होनी है, जिसकी वजह से आप लोगों के कम्युनिकेशन के मामलात, लिखने पढ़ने के मामलात, अब्रॉड के मामलात में बेहतरी आएगी। इस वीक के अंदर आपको हर तरह का ज़ाती बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर जो लोग पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर के मामलात में परेशान थे तो अब उनकी परेशानी दूर होती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो सुलह होती हुई नज़र आ रही है। रिश्तेदारों से भी ये वीक आपके रिलेशन के मामलात में बेहतर रहेगा। जो लोग लिखने पढ़ने का काम करते हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनके मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। माली तौर पर भी इस वीक के अंदर आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इश्क और मोहब्बत के मामलात में भी ये वीक आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, इसलिए कि इस वीक के अंदर वीनस और मरकरी दोनों आपके जायशे के फर्स्ट हाउस में रहेंगे और अगले वीक में इन्होंने आपके जायशे के सेकंड हाउस में चले जाना है। नेपच्यून जो कि 4 दिसंबर को डायरेक्ट हो रहा है, ये आपके घरेलू मामलात में बेहतरी लेके आएगा। अगर आप काफ़ी देर से घरेलू मामलात में परेशानी काट रहे थे या आपको किसी भी मामले के नतीजे की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, एम के मामले में परेशान थे या अपना कोई घर खरीदना चाहते हैं या कहीं मूव करना चाहते हैं, तो आपको 4 दिसंबर के बाद से रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे भी जो शर्फ़ कमर होना है वो 4 दिसंबर को होना है, तो आप लोगों की सेहत के मामलात, काम काज के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। मैं यहाँ पर सजिटेरियस वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा, जो नया चांद था वो आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में निकला था, तो आप बिल्कुल भी वक्त ज़ाया ना करें। आप जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं अब आपके मामलात बेहतर हैं। आप लोग 60-70 से गुज़र चुके हैं, मतलब कि जो सैटर्न जिस वक्त आपके जायचे के सेकंड हाउस में था तो उस वक्त कई लोगों को इतना डैमेज करके गया कि वो लोग अभी तक स्टेबल नहीं हुए होंगे। हालांकि सैटर्न तो निकल गया, अब तो सैटर्न अगले साल अगले बुर्ज में जा रहा है, आप लोगों के जायचे के 4th हाउस में चला जाएगा। लेकिन कई लोग सेजिटेरियस, मैंने ये देखा है कि वो माली तौर पर या अपने काम काज की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उसकी वजह यह है सैटर्न और यूरेनस की जो 90 डिग्री की एक बैड नज़र चल रही है, ये इनके काम के मामलात में कुछ ना कुछ इनको गड़बड़ रहती है और इन लोगों के माली मामलात में भी ये कुछ ना कुछ गड़बड़ का शिकार रहे होंगे। लेकिन अब इनके मामलात माली तौर पर भी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कैप्रिकॉन वालों के जायचे के सेकंड हाउस में सैटर्न है और मून जो कि 2.5 दिन आपके जायचे के सेकंड हाउस में रहना है। पहले 2-2.5 दिन आपको लाइफ पार्टनर, पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात बरतनी है, माली मामलात में एहतियात बरतनी है। लेकिन इस वीक के अंदर आप लोगों की जो जायचे के 12 हाउस में वीनस, मरकरी और सन है, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस वीक के अंदर आपकी सेहत के मामलात और आपके काम के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सैटर्न और मार्स की ट्राइन मुकम्मल हो रही है, 120 की एक अच्छी नज़र मुकम्मल हो रही है, जिसकी वजह से माली फ़ायदा भी आपको आपके काम की वजह से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर ज़्यादातर कैप्रिकॉन वालों के प्रमोशन के मामलात में बेहतरी भी आती हुई नज़र आएगी, लेकिन सोच समझ के फ़ैसला करना होगा। ज़्यादा हाइपर नहीं होना। उसकी वजह यह है कि जायचे के 12 हाउस में ये जो 3 स्टार्स हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी बात की वजह से आप
उससे गलती हो सकती है। वैसे तो स्टार्स की कंडीशन आप लोगों के जायचे में बेहतर है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जो वीक कैप्रिकॉर्न वाले हैं उनको एक बात कहूँगा, जो भी स्टेप उठाएं ज़रा सोच समझ के स्टेप उठाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जायचे के थर्ड हाउस में नेपच्यून भी डायरेक्ट हो रहा है, तो रिलेशन के मामला में भी बेहतरी आएगी, खुशखबरी भी मिलती हुई नज़र आ रही है और कोई ना कोई आपका काम बनता हुआ नज़र आएगा। जो लोग वकील जज हैं उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए कि जायचे के थर्ड हाउस में इस वक्त जो जुपिटर है वो जायचे के सेवन्थ हाउस और 11th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। एक चीज़ तो कैप्रिकॉन वालों के लिए क्लियर है कि आपके जो जायशे के 5 हाउस में शरफ़ कमर 4 दिसंबर को होना है, तो अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में हैं, फ़िल्म थिएटर वगैरह में हैं, शोबिस बिजनेस में हैं, डॉक्टर इंजीनियर सर्जन हैं, उनके कुछ ना कुछ मामलात में ज़रूर बेहतरी रहेगी। इस वीक के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को जो पहले 2 ढाई दिन है ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। आपके मामलात अल्लाह के फजल करम से अब बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्वेरियस एक्वेरियस वालों के जायशे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न और मून है, तो आप लोगों की जो जायशे के 5 हाउस में मार्स है, मार्स के साथ जो सैटर्न की नज़र मुकम्मल हो रही है, ये 19 दर्जे पर जाके नज़र मुकम्मल हो रही है। अगर आप 19 दर्जे की पैदाइश है तो आपके हर काम में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर एक्वेरियस वालों को खुशखबरी भी मिलती हुई नज़र आएगी और कोई इनकी देराना ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि वीनस और सैटर्न की 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र मुकम्मल हो रही है। माली तौर पर भी ये वीक आपके लिए बेहतर ही रहेगा। आपके वैसे भी जायचे के सेकंड हाउस में जुपिटर है, इस वक्त डायरेक्ट है, और नेपच्यून भी डायरेक्ट होने जा रहा है जो कि 4 दिसंबर को डायरेक्ट होने जा रहा है। मज़ीद माली तौर पर मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ज़्यादातर एक्वेरियस वालों को घरेलू मामलात में परेशानी चल रही है, मतलब कि घरेलू मामलात में किसी न किसी वजह से ज़रूर परेशान होंगे, लेकिन अब ये इनके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। शरफ़ कमर भी होना है, मतलब कि वो तो 4 दिसंबर को शरफ़ कमर होना है, लेकिन इस वीक के अंदर आपके जो जायचे के 11th हाउस में वीनस और मरकरी हैं, ये जायचे के अगले वीक में 12 हाउस में आ जाएंगे, तो ये 12 हाउस से फिर 4th हाउस को एक अच्छी नज़र से देखेंगे। तो आप लोगों को सिर्फ अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं तो एक चीज़ आप करिएगा कि काम करते हुए ज़रा जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के फ़ैसले करें, तो ये देखेंगे कि आपके हर काम में बेहतरी भी होगी और आपको घरेलू मामलात में परेशानी का सामना भी करना नहीं पड़ेगा। सैटर्न भी डायरेक्ट है, जुपिटर भी डायरेक्ट है, नेपच्यून भी डायरेक्ट होने जा रहा है 4 दिसंबर को, और वैसे भी जायचे के 5 हाउस में मार्स के साथ एक अच्छी नज़र मुकम्मल हो रही है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादातर मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और आपके मामला सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। जो फीमेल अमीर से हैं उनके यहाँ नौरीना औलाद होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि मार्स और सैटर्न की जो नज़र मुकम्मल हो रही है ये आपको इस मामले में खुशखबरी दे के जाएगी। और आप अगर काफ़ी देर हो गई है आपके यहाँ औलाद नहीं हो सकी तो ये भी खुशखबरी आपको मिल सकती है। जो लोग गाड़ी मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीक बेहतर ही रहेगा, उनके भी ये मामले में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। स्पाइसिस स्पाइसिस वालों के जायशे के फर्स्ट हाउस में जुपिटर है और यहीं पर नेपच्यून है। जुपिटर चाहे जायशे के फर्स्ट हाउस में इस वक्त आप लोगों के लिए डायरेक्ट है, लेकिन कई स्पाइसिस सिर्फ अपनी खौफ की वजह से कुछ मामलात में परेशानी का शिकार होंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि आपको परेशान नहीं होना, इसलिए कि चाहे सैटर्न आपके जायचे के 12 हाउस में है। इस वीक के अंदर वैसे भी सैटर्न आपके लिए बेहतरी ही लेके आ रहा है, आपके जायचे के 4th हाउस में ये ट्राइन मुकम्मल कर रहा है, मतलब कि सैटर्न और मार्स की जो ट्राइन मुकम्मल हो रही है
ये आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी लेके आ रही है। जो भारी जिम्मेदारियां थी वो भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। किसी ना किसी ऐसी भारी जिम्मेदारी से आपको आज़ादी मिलती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों के आप जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, प्रोफेशन से हैं, आप लोगों को तरक्की मिलती हुई नज़र आ रही है। आप लोग ज़्यादातर अचीवमेंट हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ इस वीक के जो 2 पहले दिन हैं के अंदर अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। जो बाय बर्थ वीक स्पाइसेस हैं उनको अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना है। और जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में भी केयर करनी है। आप लोगों के जॉब के मामलात, आप लोगों के माली मामलात में भी बेहतरी आ रही है और जॉब के मामलात में भी बेहतरी आ रही है। मैं यहाँ पर स्पाइसेस वालों को यही कहूँगा, अगर आप अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, जिस मर्जी फील्ड से हैं, अब मामला ज़्यादातर बेहतर ही हैं। मामलात में कोई इतनी ख़राबी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ज़हनी डिप्रेशन से बाहर निकलें तो आप लोग अपने कामों में मज़ीद कामयाबी हासिल कर सकेंगे। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।